भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुके रीवा जिले में 50 करोड़ का फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद की गई शिकायत पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की शाखा रीवा ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल रीवा के सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता बीके माला ने लोक निर्माण विभाग एवं विद्युत यांत्रिकी विभाग में तकरीबन 50 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी विभाग में होने वाली टेंडर में नियम विरुद्ध रिवाइज यानी पुनरीक्षित प्रक्रिया के नाम पर 50 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार किया गया है। खास बात यह है कि विभाग की नोट शीट में रीवा विधायक तक के नाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह लिखा गया कि विधायक द्वारा टेंडर की राशि को बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन अधिकारी ने नियम विरुद्ध जाकर कई बार टेंडर में रिवाइज प्रक्रिया करके एक ही ठेकेदार को करोड़ों का लाभ पहुंचाया है। दरअसल इस मामले का खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा सूचना अधिकार के तहत ली गई जानकारी में किया गया था। क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी रिसेंटली लगभग 15 दिन पहले करीब कंप्लेंट रजिस्टर हमारे यहाँ हुई है और जैसा हमारा जो एसओपी है उसके अनुसार उसमें कार्रवाई चल रही है। वेरिफिकेशन लेवल पर भी कार्रवाई है। उसमें जो तत्समय थे मिसेस विनय श्रीवास्तव और उनके खिलाफ ये कंप्लेंट रजिस्टर हुई है और आई थिंक वो रिटायर्ड भी हो गए। 2 करोड़ से 50 लाख रुपए का मामला था, तो इसमें आरोपी क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अभी ये तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, अभी तो इसमें कुछ कह पाना संभव नहीं है। यद्यपि अगर ये जो तथ्य उसमें जो शिकायत में उल्लेखित है वो सही पाए जाते हैं तो इसमें अपराध मंजूर होगा। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी विभाग के रीवा और शहडोल संभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री विनय कुमार श्रीवास्तव सहित विद्युत विभाग के डी और कार्यपालन यंत्री के एसडीओ पर 50 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत आर्थिक अपराध की शाखा रीवा और भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि इस प्रकार से एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार टेंडर प्रक्रिया में इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें विभाग के कई अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। फिलहाल मामले की शिकायत मिलने के बाद रीवा के ईओडब्ल्यू कार्यालय में एफआईआर दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया है। आर्थिक हमने एक कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी के विरुद्ध और विद्युत विभाग के डी के विरुद्ध और साथ में वहाँ कार्यपालन यंत्री के एसडीओ सब इंजीनियर के विरुद्ध एक लिखित शिकायत हमने माननीय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश रीवा को प्रेषित की थी, जिसमें हमने आरोप लगाया था कि लंबाई के नाम पर और रिवाइज करने के नाम पर 2 करोड़ का टेंडर को बढ़ा के लगभग 50 करोड़ किया गया था और 50 करोड़ से अधिक की राशि कई टेंडर हुए और टेंडरों को कई बार रिवाइज किया गया और रिवाइज करके कुछ संविदाकारों को 1-2 संविदाकारों को लाभ देने के लिए प्लानिंग की गई थी, जिसमें माननीय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला का भी कई बार उन्होंने रिवाइज करने का जिक्र किया था, जिसकी नोट शीट और साथ में कार्यपालन यंत्री के वरिष्ठ अधिकारियों ने नोट शीट में उल्लेख किया था कि ये नियम विरुद्ध है। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी के शासन के सर्कुलर के नोट शीट में लिखा है, शासन के सर्कुलर में आदेश में लिखा था कि इस प्रकार का रिवाइज बार बार नहीं किया जा सकता, जो शासन के रेगुलेशन के विपरीत है। उसी कॉपी लेके हमने एक लिखित शिकायत की है आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य भोपाल के, जिसमें और रीवा कार्यालय में, जहां आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा प्रकरण क्रमांक 441/25 उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। यानी शिकायत पर प्रकरण शिकायत पंजीबद्ध करके उन्होंने विवेचना शुरू कर दी है, जांच शुरू हो गई। ये अपराध किस तरह का था, कैसे अपराध किया गया? ये रिवाइज के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया था, जिसमें 50 करोड़ से अधिक की राशि थी और ये एक टेंडर हुआ, टेंडर कॉल किया गया। टेंडर कॉल करने के बाद माननीय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला का उल्लेख करके उन्होंने कई बार उसको रिवाइज किया और रिवाइज करने के बाद उन्होंने उस राशि का अमाउंट लगभग 50 करोड़ से बना दिया गया। इसमें विनय कुमार श्रीवास्तव कार्यपालन यंत्री प्रभारी के साथ साथ पूर्व कार्यपालन यंत्री भी है और वर्तमान में एसडीओ सब इंजीनियर और विद्युत विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ है, जिसमें हमने एक नक्शा मांगा था और उसके डिजाइन मांगी थी कि आपने कहां से वो प्राप्त किया है, नक्शा कहां है, तो उन्होंने नक्शा उपलब्ध नहीं कराया, जिसकी हमने लिखित शिकायत मैं दस्तावेज अभिलेख के साथ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल को हमने ये
पत्र प्रेषित किया था और जिसमें हमने एक क्रमशः सभी चीजें उल्लेख की थी। हमने उल्लेख किया था कि ये चीजें हुई हैं, ऐसी गड़बड़ी इन्होंने की है और इस आधार पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा ने इनकी जांच शुरू कर दी।